MS एक्सेल वर्जन। यह वीडियो MS एक्सेल पर आधारित है। इसके साथ SAP एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 पर कार्य करना सीख सकते हैं, क्योंकि MS एक्सेल के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कुछ बेसिक फीचर जोड़ दिए जाते हैं, परंतु जो पुराने फीचर्स रहते हैं वही रहते हैं। प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर कोर्स। MS एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19 में आज हम सीखेंगे वर्कशीट को पासवर्ड की सहायता से सुरक्षित करना। वर्कशीट को पासवर्ड की सहायता से सुरक्षित करने के लिए हम वर्कशीट को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम कुछ पासवर्ड लगा देते हैं, जिससे अगर कोई हमारी वर्कशीट में कुछ बदलाव करना चाहता है वो बदलाव नहीं कर सकता। उसमें अगर हमने कुछ फार्मूला लगाया, कुछ एसएसएल सेटअप किया, चाहते हैं को हमारा फार्मूला और जो सेटअप कुछ है वो रहे, बाकी उसमें लोग बदलाव कर सकें, ऐसे करके हम कुछ निर्धारित सेल को भी हम लॉक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे आज MS एक्सेल में। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की शीट है, देख रहे हैं। इस एक्सेल शीट में हमको लॉक और अनलॉक दोनों की प्रक्रिया देखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी शीट ये प्रोटेक्टेड तो नहीं है। हमारी शीट ये अभी प्रोटेक्टेड नहीं है शीट, ठीक। तो चलते हैं शीट को हम कैसे लॉक करते हैं। सबसे लॉक करने के लिए सबसे पहले शीट को क्या करना है, जो हमारी एक्सेल की शीट है इसमें डिटेल दी गई है, ये नेम यहाँ पे है, यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट के नाम और सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनके यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए गए हैं और ये यहाँ पे इनके सब्जेक्ट के मार्क दिए गए हैं। अब इस शीट को हमको लॉक और अनलॉक करके देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने शीट को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं होम टैब में। होम टैब के बाद यहाँ पर ऑप्शन एक आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आ जाइए। फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पासवर्ड आप कुछ इसमें डालें, जो पासवर्ड आप पूछिए। हमने पासवर्ड यहाँ पे अपना डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, ये हमको डिसेलेक्ट कर देना है, या सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल ये भी डिसेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमको पूरी शीट ही लॉक करनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए डायलॉग बॉक्स में, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, जो भी है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको लॉक करना है। तो हमको सिंपल शीट को लॉक करना है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ फिर से डिमांड करता है कि पासवर्ड एक और डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो हमने पासवर्ड को इंटर कर दिया। जैसे मेरी एंटर किया अपना पासवर्ड, ये हमारी शीट पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। अब इस शीट में आप कोई भी बदलाव कहीं पर भी नहीं कर सकते। कुछ बदलाव करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज जनरेट होता है ना। द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर, है ना, रीड ओनली, केवल ये पढ़ने के लिए प्रोटेक्ट किया गया है। अब चाहते हैं कि हम इस शीट में से जो दिया गया डाटा है इसमें से कुछ सेल को हम लॉक कर दें। मतलब ये जो हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट दिए गए हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, बट इनके जो टोटल मार्क्स हैं, फार्मूले हैं और जो नेम है, ये सब्जेक्ट जो है, इनको हम चेंज ना कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चीज़ में से चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए सेलेक्ट करके देखते हैं। पहले इस शीट को हमको डिसेलेक्ट करना होगा, यानी अनलॉक करना होगा। चलिए हम शीट को पहले अनलॉक कर देते हैं। हमने शीट को यहाँ से भी ये अनलॉक कर दिया। अब हमारी शीट में मन चाहे हम इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब शीट में हम देखते हैं कि शीट में मैं चाहता हूँ कि ये जो अंदर के दिए गए डाटा हैं, सब्जेक्ट हैं, इनको हम बदल सकें। इनके अलावा इसमें कोई बदलाव ना किया जा सके। जैसे नाम है या टोटल नंबर है, इनमें कोई बदलाव ना किया जा सके, नहीं तो फार्मूला हमारा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमने शीट को सेलेक्ट किया जितना हमको बदलाव करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए रिव्यू में। रिव्यू जैसे ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, दो ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट है। तो ठीक है, तो हम प्रोटेक्ट किस में आ रहे हैं, ये अपने शीट में आ रहे हैं। शीट में आकर के अब यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, जो हमको पासवर्ड चाहिए 1 2 3 4। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेलेक्ट द लॉक्ड शीट, है ना, और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। अब इनमें से दोनों शीट हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे हमने ओके किया। दोबारा डायलॉग्स बॉक्स में फिर से रीएंटर पासवर्ड कर देते हैं। अब इसमें क्या है, जितनी सीटें हमने यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो हमारी सीटें उतनी क्या हो गई हैं, अनलॉक्ड हैं, और जो हमने सेलेक्ट नहीं की थी वो क्या हो चुकी हैं, लॉक हो चुकी हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी बदलाव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 48 है, चाहूँ तो यहाँ पे 50 45 कर सकता हूँ। बट यहाँ पे नाम है जैसे कोई लाली, तो इस नाम को हम बदल नहीं सकते। जैसे हम बदलने के लिए कुछ एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट हो जाता है, द सेल चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड देयरफॉर रीड ओनली, ये केवल पढ़ने के लिए है। सेम यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं हम इसको भी अभी लॉक
हैं, इनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका डाटा था देख रहे हैं कि आपके डाटा में केवल हम क्या बदलाव कर सकते हैं, ये नंबर्स में बदलाव कर सकते हैं, बट इनके नाम और ये टोटल नंबर में बदलाव नहीं कर सकते। यानी जो हमारा लगाया हुआ फार्मूला है, जिस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया वो पूरी तरह से सेफ है, इनका नाम बदला नहीं जा सकता, बट इनके केवल मार्क बदले जा सकते हैं। 2007, 10, 13, 16, 19 में हमने सीखा वर्कशीट को पासवर्ड की सहायता से सुरक्षित करना। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब बेल आइकन को पुश करना नहीं भूलिएगा, नहीं आप हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट को नहीं ले पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। जय हिंद।